नमस्कार दोस्तों यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 12th में हैं और क्लास 12th में आज 2 जुलाई के दिन जो पेपर देने जा रहे हैं वो आपका बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं साइंस के स्ट्रीम वाले छात्राओं। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आपका क्वार्टरली एग्जामिनेशन यानी कि त्रैमासिक परीक्षा का 2 जुलाई का क्लास 12th का बायोलॉजी का बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है, जिसका विषय कोड 119 रहने जा रहा है और सेम टू सेम यही पेपर आपके एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि आप पहले से जानते हैं मैं इस चैनल पर आपके लिए जो भी पेपर कराता हूँ वो 1000% आपका ओरिजिनल रहता है, 100% असली पेपर रहता है, कोई इधर उधर का पेपर नहीं, कोई फेक पेपर नहीं। क्योंकि जो भी बच्चा इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं वो यहाँ से जो वीडियो देख कर जाते हैं वो सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में मैच करता है। तो देखिए बच्चों, अभी मैं पूरा आपका बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कराऊंगा और इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सिखाऊंगा। तो अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि हिंदी इंग्लिश का भी पेपर मेरे पास आ चुका है उसका भी वीडियो मैं जल्दी लेकर आने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए सबसे पहले 70 आपको मार्क का प्रश्न दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव जिनमें से 40 को बनाना है। तो चलिए मैं पूरा का पूरा प्रश्न का आंसर जल्दी करा देने जा रहा हूँ। 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलेगा, कुछ इसी प्रकार से आपको देख लीजिएगा रहेगा आपका पेपर। ठीक है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल है, असली पेपर है, देख लीजिएगा आप। सेम टू सेम मैच करेगा, 1000% गारंटी लेते हैं। ठीक है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर देंगे। आगे बता देंगे कि इसका पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करेंगे। बिल्कुल 100% असली पेपर है, नहीं मैच करेगा तो आगे हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा। पूरा का पूरा प्रश्न मैच कर जाएगा। आप एग्ज़ाम में जाइए और एक एक करके नोट करके जाइएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पे आप पहले से ही जानते होंगे मैं बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र देता हूँ। ठीक है, 1 से लेकर 70 तक है, जिनमें से आपको 40 प्रश्न बनाना है। तो आइए जल्दी से पूरा प्रश्न का आंसर की आपको करा देने जा रहे हैं। देखिए क्लास 12th वगैरह इसी प्रकार से लिखा रहेगा, साइड में आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रजनन का एक मध्य मुकुलन है। इसका उत्तर हो जाएंगे आपका, बिल्कुल सही नोट करेंगे, हाइड्रा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। चलिए जल्दी से हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। काफ़ी कम टाइम है, इसीलिए कम टाइम में पूरा का पूरा सही प्रश्न का असली पेपर का एक एक करके आंसर याद कर लेंगे। और नहीं तो आप ए का बी, दू का सी, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उस प्रकार से नोट करके एग्जाम में जाएंगे और पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही करके आएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि यानी कि विपुंसन में पुष्प में किस भाग में हटाया जाता है, रिमूव किया जाता है इमल्सुलेशन को। तो इसमें हो जाएगा आपका बिल्कुल सही, आपका पुमंग में। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। निषेचन की कितने दिनों के बाद गेस्टुलेशन पूर्ण हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 3 दिन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस फल के सबसे पहाड़ी परत को क्या कहते हैं, आप विश्वास करिए 1000% ओरिजिनल है। इसका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अनुवांशिक गुणों का वाहक कौन है। तो 5 का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जीन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जल्दी से प्रश्न करा देने जा रहे हैं। स्तनधारियों के किस प्रजातियों में मदा का चक्र दिखाई देता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका भेड़। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जुम 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 जुनसॉस्पेन यानी कि जुनसॉस्पोर्स का वर्णन करता है। इसका उत्तर हो जाएगा आपका गतिशील अलैंगिक बीजाणु। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन किस जीव के जीवन काल में सबसे कम होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका तितली का सबसे कम होता है। आगे यहाँ पर देखेंगे क्लास 12 इसी प्रकार से लिखे रहेगा, देख लीजिएगा। 9 नंबर में सेम टू सेम प्रश्न रहेगा, इसलिए प्यारे बच्चों चैनल को एक सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक करके सभी दोस्त मित्र के पास शेयर जरूर कीजिएगा। देख लीजिएगा आज का एग्जाम में 2 जुलाई के दिन में बायोलॉजी का पेपर 9 में यही लिखा रहेगा, निम्न में से कौन सा क्लोनिंग एक प्राकृतिक उदाहरण है। तो इसका उत्तर आप क्या टिक करेंगे। तो इसका उत्तर सी टिक करिएगा। एक एक करके मैं आपको सभी का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का आंसर करा देने जा रहा हूँ, बिल्कुल सही। बायो फिल्म अलैंगिक प्रजनन किस भाग के द्वारा होता है। तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका पति के द्वारा होता है। आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, एर्जिन्स
एजेंट्स यो सर्म की स्पर्म की प्रजनन इकाई है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 11 का ऑप्शन सी फूल का। आगे यहाँ पर देखेंगे बच्चों 12 नंबर प्रश्न की ओर, लैंगिक प्रजनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हो जाएंगे आपका इनमें से सभी कथन सत्य है। यहाँ पर देखेंगे युग्मों के निर्माण की किस प्रकार की कोशिकाओं के विभाजन होता है, तो ये होता है आपका आधार सूत्र विभाजन होता है बच्चों। सवाल बायोफाइट के ट्राइफाइट के युग्म स्थानांतर के लिए आवश्यकता मध्य में क्या होती है, तो ये है आपका जल जो है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिमगेमिक की संलयन की प्रक्रिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी युग्म का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परागकोश के लिए वर्तिकाकार में परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका परागकण, ऑप्शन सी। बिल्कुल नोट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, देख लीजिएगा। 17 में निषेचन के पश्चात फूल में कौन सा भाग बीज में विकसित होता है, तो इसका उत्तर आप सब बी टिक करेंगे, बीजांड। देखिए बच्चों, मैं आपको कोई फेक पेपर नहीं देता हूँ, जो भी पेपर देता हूँ ओरिजिनल पेपर और असली पेपर देता हूँ, ठीक है। एग्जाम में जाकर आप सेम टू सेम मैच कर लीजिएगा। घास परिवार में एकल बड़े बीज पात्र को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 18 का बच्चों, ऑप्शन सी अर्थात की स्कूलेटेम, ठीक है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। वनस्पति विज्ञान में से एक परिकव बीजंड क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बीज कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप उगम पथेनोकार्पिक अनिषेकन फलन का फल है, तो ये हो जाएगा आपका किसका, हाँ बिल्कुल सही, केला का, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर, यानी कि ये जो फलन है ना, एग्जाम्पल के लिए नेचुरल ऑकरिंग पर्थेनोकार्पिक का है फ्रूट, ठीक है, पर्थेनोकार्पिक। अगला यहाँ पे देखेंगे पुष्पों में प्रथम यौन अंग कौन है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही आपका विषण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, अर्थात कि टेस्टिक। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। एक महिलाओं के लिए समानता राजनिवृत्ति कब तक पहुंचती है, तो 50 वर्ष, ऑप्शन इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला यहाँ पे चलेंगे। पुरुषों में शुक्राणुजनन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस चरण में होती है, तो ये हाँ यौन यौवनारंभ से। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। यहाँ पे देखेंगे मानव के गर्भावस्था में सामान्य अवधि कितने होती है, तो ये होती है बच्चों ऑप्शन डी 38 से 40 वर्ष सप्ताह, 38 से 40 सप्ताह। यहाँ पर देखेंगे अंडोत्सर्ग किस हार्मोन के द्वारा प्रेरित होता है, तो 25 का उत्तर ए हो जाएंगे, HLH के द्वारा। आगे यहाँ पर देखिए कौन सा हार्मोन ओरल गर्भ निरोधक गोलियों में पाया जाता है, तो ये हो जाएंगे आपका बच्चों ऑप्शन बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे यहाँ पे चलेंगे। चिकित्सक के रूप में गर्भावस्था में समाप्त करने के लिए क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, MPTP। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया जनित यौन संचारित रोग है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिफिलिस। अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है, तो 29 का हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। सीधे नोट करते चलिए। आगे यहाँ पर देखिए बेस्टोमिया ये किससे की जाती है, तो ये हो जाएंगे आपका नर मानव से। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग STD नहीं है, तो ये हो जाएंगे आपका 31 का बिल्कुल से टाइफाइड का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अवस्था में प्रजनन परिपक्वता का जन्म के बीच में आती है, तो ये हो जाएंगे आपका इनमें से कोई नहीं, 32 का ऑप्शन डी। आगे किस तकनीकी शुक्राणु के सीधे अंडाणु में डाला जाता है, तो यह हो जाता है ऑप्शन 33 का ऑप्शन सी हो जाएगा, ICCSI। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। क्या प्रश्न आपसे IVF का पूरा नाम क्या है,
34 का राइट आंसर हो जाएंगे क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर बी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलेंगे कि एड्स किस वर्षराई के कारण होता है, तो ये हो जाएगा आपका HIV, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पे देखेंगे क्या कह रहा प्रश्न आपसे, टू मनी किस अंग का काटा जाता है, तो 36 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी का, यानी कि फैलोपियन ट्यूब का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जनसंख्या विस्फोट किस विधि के द्वारा नियंत्रण किया जाता है दोस्तों, तो ये होता है आपका परिवार नियोजन के द्वारा। आगे यहाँ पर देखेंगे, भारत में एमिनोसेंटिस का प्रतिबाधित होने के कारण है, तो ये कारण जो हो ना, ये लिंग निर्धारण है। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे डिटर्मिनेशन का होता है। ठीक है, सहेली एक उदाहरण है, सहेली एक उदाहरण है, तो ये क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है, तो 40 का जो उत्तर है ना, ऑप्शन बी मेंडल को। ठीक है, अगर देखिए बच्चों, मेंडल को आपको ना 40 ही बनाना था, मैं 40 तक का उत्तर बता दिया हूँ। और ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में सेम टू सेम 40 मैच करेगा 40 तक का। चलिए 41, मेंडल के किस पौधे में अपना उपयोग किया था, तो मटर के, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 42 का जो उत्तर हो जाएगा ना, ये भी नोट कर लीजिए, 3:1 हो जाएगा। और यहाँ पर कौन सा समूह में सार्वजनिक आता है, 44 का भी नोट कर लीजिए आप यहाँ पे क्या हो जाएगा। और यहाँ पे 43 का भी नोट कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए आपको बिल्कुल 100% ओरिजिनल प्रश्न पत्र जो है आज के एग्ज़ाम में आएगा, उसका मैं 40 आपको बनाना है, 40 का 40 पूरा प्रश्न करा दिया हूँ आपका बायोलॉजी का, जीव विज्ञान का, और सेम टू सेम प्रश्न आएगा, कोई इधर उधर का पेपर नहीं है। इसका सब्जेक्टिव और इसका ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करने के लिए मैं आपको क्या करना है, ये वाले नंबर पे आपको अपना नाम, अपना क्लास लिख कर भेज देना है। जैसे आप भेजेंगे ना, आपके पास एक आपका मतलब कि एक लिंक जाएगा, उस लिंक से आप जैसे टिक करेंगे तो इसे ये PDF को डाउनलोड कर लेंगे आप अपना बायोलॉजी का। ठीक है, इसी प्रकार से मेरे पास आपका हिंदी का, इंग्लिश का भी बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ गया है। आप एग्ज़ाम में जाइए और पूरा का पूरा देखिएगा, नहीं मैच करेगा तो आप हमें इस चैनल का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और पूरा का पूरा पेपर आपको मैच कर जाएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस नंबर पर PDF लेने के लिए आप कॉल नहीं लगेगा, बस आप अपना व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए तब तक के इतना कार्य कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर यानी कि इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।